हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम्स, जो कि निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन लाइक जैसे निमसेट 2023, 22, 21 इस तरीके से, तो काफ़ी आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को कि लॉग से किस तरह के निमसेट में क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये निमसेट 2023 का है और यहाँ पे बेसिकली जो यूज़ हुआ है वो लॉगरिथमिक सीरीज़ यूज़ हुई है। पहली बार लॉगरिथमिक सीरीज़ पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है। लॉगरिथमिक सीरीज होती है, लॉग का बेस ई होगा, लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज आएगी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लॉगरिथमिक सीरीज हो गई और यहां पे एक्स लाई करता है 1 से -1 के बीच में। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज देखें तो एक्स को रिप्लेस कर दो सिंपली यहां पे माइनस एक्स से, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो इस लॉगरिथमिक सीरीज का यूज निमसेट 2023 के पेपर में हुआ है। तो ln 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 से लेके इन्फाइनाइट तक। तो इस सीरीज का यूज हम यहां पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100। ये क्या लिखा हुआ है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बेस ई है तो नेचुरल लॉग होता है और उसको हम ln करके लिखते हैं। ln x बाई वाई क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों की सीरीज लिख लेते हैं हम लोग, ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ln 1 प्लस एक्स की सीरीज आएगी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 से लेकर के हमें x की पावर 100 का कोफिशिएंट चाहिए। तो इस बात को ऑब्जर्व करो, यहां पे जितने भी इवेंट टर्म आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, सब माइनस साइन के साथ आ रहे हैं। तो जब x की पावर 100 आएगा तो वो भी विथ माइनस साइन आएगा। x की पावर 100, x की पावर 4 बाई 4 एक्स क्यूब बाई 3, तो x की पावर 100 बाई 100 हो जाएगा। फिर माइनस, इस सीरीज में बस x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। और अब x की पावर 100 कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर की पावर 50 करोगे, और एक्स स्क्वायर की पावर 50 है तो वो भी विथ माइनस साइन आएगा, क्योंकि इवन पावर विथ माइनस साइन आती, और पावर 50 है तो नीचे भी 50 आएगा एंड सो ऑन। अब देखो, हमें x की पावर 100 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहां पे x की पावर 100 कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -1 बाई 100। और यहां पे देखो ये x की पावर 100 हो जाएगा, स्क्वायर की पावर 50, ये कोफिशिएंट क्या आएगा, -1 बाई 50। और ऑलरेडी यहां बाहर माइनस साइन लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 बाई 50। तो 1 बाई 50 कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस हाफ आएगा विच इज हाफ, जो कि हो जाएगा 1 बाई 100 विच इज इवेंचुअली 0.01। सो इट्स आंसर इज 0.01। ए इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन निमसेट 2023 का समझ में आया होगा और सभी को ये लॉगरिथमिक सीरीज भी याद हो गई होगी। ln 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। निमसेट 2022 का ये क्वेश्चन है लॉग का, और निमसेट में एवरी ईयर लॉग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लिखा है 3 की पावर 3 माइनस लॉग 5 बेस 3। तो ये हमें पता होना चाहिए a टू द पावर x माइनस वाई है, तो इसको तुम a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y भी लिख सकते हो, या इसको तुम ऐसे लिख लो a टू द पावर x ब्रैकेट में y माइनस y, तो a टू द पावर x इंटू a टू द पावर माइनस y भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, 3 क्यूब इंटू 3 की पावर माइनस लॉग
5 बेस 3, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। देन 3 क्यूब हो जाएगा 27, माइनस साइन को तुम सपोज कर लो -1 लिखा है, log x टू द पावर n को हम लिख सकते हैं n टाइम्स log x बेस a। तो ये जो n बाहर मल्टीप्लाई है वो x की पावर में रेज हो जाएगा। सो 27 इंटू 3 की पावर log 5 की पावर -1 कर लो, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला एक और यूज होगा, a टू द पावर log, यहां पे भी बेस a है और log लिया जा रहा है fx का, तो अगर दोनों जगह बेस a है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली fx आ जाती। तो ये फॉर्मूला जब यहां पे यूज करोगे तो दोनों जगह बेस 3 है तो इसकी वैल्यू 5 की पावर -1 आ जाएगी। सो दिस इज 27/5। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन। 27/5 इज द आंसर, बी इज द आंसर। ओके, तो ये निमसेट 2022 का क्वेश्चन हो गया। लॉग का निमसेट 2019 का ये क्वेश्चन है और ये 2 बार आ चुका है। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। अच्छा, लॉग में कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। लॉग x बेस a अगर है तो इसका डोमेन होता है x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस log x+2 x+4 है तो बेस में 3 है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम पहले क्या करेंगे, जिसका भी लॉग ले रहे हैं दैट मस्ट बी पॉजिटिव। फिर लॉग ले रहे हो x+2 का तो x+2 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x -2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, x+2 इटसेल्फ हमें पता है पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स x+4 पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स x -4 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, x -2 से बड़ा, x -4 से बड़ा, x -4 से बड़ा, x -2 से बड़ा, तो इंटरसेक्शन आएगा x -2 से बड़ा। तो ओवरऑल इसका जो डोमेन आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। तो लॉग के क्वेश्चन में डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वेरिएबल के टर्म में दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लॉग का बेस यहां पे 3 दे रखा है, x+2 x+4। लॉग का बेस यहां पे 1/3 दे रखा है तो इसको तुम लिखो 3 की पावर -1 x+2 1/2। यहां पे लॉग का बेस √3 दे रखा है तो 3 की पावर ½ यहां लिखो 7, ठीक है। अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अगर लॉग x बेस a बेस की पावर n है तो ये बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, log x बेस a हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगा देते हैं, ये x+2 ये x+4, ये पावर -1 है, बाहर आके रेसिप्रोकल हो गई तो माइनस साइन बना लेगी, 1/-1 -1 होता है। ये 1/2 बाहर आके रेसिप्रोकल होगा तो 2 बन जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं सेम बेस में तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो log x माइनस log y अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं log x/y। क्लियर? तो इसको डिवाइड कर दूं, x+2 x+4 डिवाइड बाय x+2 इज लेस देन log 7 बेस 3। x+2 कैंसिल हो गया, क्या बचा log x+4 इज लेस देन log 7 बेस 3। अब इस पॉइंट को भी समझ लो, अगर log में कभी भी इनइक्वालिटी है तो वो बेस पे डिपेंड करती है। इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। अगर log में कोई इनइक्वालिटी दे रखी है तो बेस पे डिपेंड करेगी, बेस 0 से 1 है कि बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 0 से 1 है, हाफ हो गया, 3/4 हो गया, 1/5 हो गया, तो x1 और x2 में जो इनइक्वालिटी है, log में जो इनइक्वालिटी है,
x1 और x2 में वो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, यहां लेस देन है तो यहां ग्रेटर देन हो जाएगा, और बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो x1 और x2 में इनइक्वलिटी सेम रहेगी, x1 लेस देन x2। क्लियर है बात? तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो x1 और x2 में वही इनइक्वलिटी रहेगी जो लॉग में इनइक्वलिटी है, और अगर बाई चांस बेस 0 से 1 है तो x1 और x2 में इसकी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। और यहां पे देखो बेस 3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो जिन पे लॉग लिया जा रहा है इनइक्वलिटी वही रहेगी, मतलब x इज लेस देन 3, x 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है, और डोमेन का हमें ध्यान रखना है 2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन आएगा 3 से छोटा -2 से बड़ा, मीन्स x बिलोंग्स टू -2 से 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से 3। सो इट्स आंसर इज -2 से 3। b इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? b, विच इज -2 से 3। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम पे अगर ऐसा कुछ आता है तो हैंडल कर सकते हैं हम लोग। निमसेट 2018 का लॉग का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 6 प्लस लॉग का बेस 1/4 है, 1/√2, √1 - 1/√2, फिर √1 - 1/√2, फिर √1 - 1/√2, और डैश 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 का मतलब है ये इन्फाइनाइट तक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का फंडा क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन का फंडा ये होता है कि इस पूरी सीरीज को कुछ x मान लो, 1/√2, √1 - 1/√2, √1 - 1/√2, √1 - 1/√2, डैश 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 इन्फाइनाइट तक। अब बहुत ध्यान से इस सीरीज को देखो, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और इन्फाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। तो अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन निकाल लें और इन्फाइनाइट से एक कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पोर्शन फिर से x आ जाएगा, 1/√2, सेम पैटर्न यहां से दिख रहा है, 1/√2, 1 - 1/√2, √1 - 1/√2 एंड सो ऑन। तो इसको फिर से x लिख सकते हो तुम, ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइट से एक कम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज x इज इक्वल टू 1/√2, √1 - x, तो ये हो जाएगा √2x, √1 - x। अच्छा, दूसरी बात, अंडर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब x पॉजिटिव होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। √4 ±2 नहीं होता है, √4 +2 होता है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लो, 2x स्क्वायर 1 - x, 2x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x -x -1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लोगे, -1 कॉमन लोगे, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हाफ आएगी और -1 आएगी। x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ। अब यहां पे हम ये वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये वैल्यू ओवरऑल क्या आ रही है? हाफ आ रही है। तो 6 प्लस लॉग का बेस 1/4 है, 1/4 को 2 की पावर -2 लिख सकते हो। 1/4 इज 1/2 स्क्वायर, मतलब 2 की पावर -2, और ये पूरी वैल्यू हाफ आ रही है, मतलब 2 की पावर -1। तो 6 प्लस लॉग बेस में 2 की पावर -2 और 2 की पावर -1। अब यहां पे फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, अगर बेस की पावर अल्फा है, x की पावर बीटा है, तो यह आ जाएगा बीटा बाय अल्फा लॉग x बेस a। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 6, -1 इधर मल्टीप्लाई कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, log 2 बेस 2 विच इज 1, -1 अपॉन -2 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज 13/2 इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 13/2, बी इज द आंसर। तो निमसेट 2018 का ये क्वेश्चन है। आई होप सबको समझ में आया होगा। निमसेट 2016 का ये क्वेश्चन आया लॉगरिथमिक लॉग से। द सॉल्यूशन सेट ऑफ
द इक्वेशन। तो पहले तो यहां पे डोमेन अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। कभी भी लॉग दे रखा है तो जिसका भी लॉग ले रहे हैं दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ए मस्ट बी पॉजिटिव, ए इज नॉट इक्वल टू 1, पहली बात। तो यहां पे देखो बेस में x है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए, बेस में है। अच्छा x अगर पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x सिर्फ क्या लिख दें, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x को पॉजिटिव करा तो 2x भी पॉजिटिव हो जाएगा। 4x भी 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x 1/2 नहीं होना चाहिए, x 1/4 नहीं होना चाहिए, तो x 1 नहीं होना चाहिए, x 1/2 नहीं होना चाहिए, x 1/4 नहीं होना चाहिए। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला यहां पे क्या यूज होगा, ध्यान से देख लो। दूसरा फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, अगर log b बेस a है तो हो जाएगा 1/log a बेस b। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/log a बेस b। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। log 2 बेस x है तो इसको लिखो 1/log x बेस 2, फिर लिखो 1/log 2x बेस 2, फिर इसको रेसिप्रोकल में लाएंगे तो 1/log 4x बेस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, log 4x बेस 2 log x बेस 2 log 2x बेस 2। अच्छा, log की प्रॉपर्टी आई होप सबको पता है, log xy होता है log x प्लस log y। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाओगे तो log 2 4 बेस 2 और log x बेस 2, ये log x बेस 2 लिखा ही हुआ है, इनटू log 2 बेस 2 प्लस log x बेस 2। log 4 बेस 2 हो जाएगा log 2 का स्क्वायर विच इज 2 टाइम्स log 2 बेस 2 विच इज 2। तो 2 प्लस, अच्छा log x बेस 2 बार बार आ रहा है तो उसको t एज्यूम कर लो, और log 2 बेस 2 अगर दोनों जगह नंबर सेम होता है log a बेस a तो इसकी वैल्यू 1 आती, तो ये 2 बन गया, ये t हुआ, दिस इज अगेन t, दिस इज 1 प्लस t। ठीक है, तो t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस t, तो t स्क्वायर 2 आ रहा है तो t आ जाएगा प्लस माइनस √2, और log की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। log x बेस 2 को तुमने निकाला जो कि आ रहा है प्लस माइनस √2। आई होप यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। और log रिमूव कैसे करते हैं देख लो, y इज इक्वल टू log x बेस a अगर है तो a टू द पावर y कर दो, x आ जाएगा a टू द पावर y दैट इज x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर प्लस माइनस √2। तो 2 की पावर √2 और 2 की पावर माइनस √2 दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और जो भी सॉल्यूशन आ रहा है 1 नहीं है, हाफ नहीं है, 1/4 नहीं है, तो यहां पे देखो a इज द आंसर, 2 की पावर माइनस √2 और 2 की पावर प्लस √2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया निमसेट 2016 का। अगेन निमसेट 2016 में लॉग का ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, और हमें x की वैल्यू बतानी है। और सारे ऑप्शंस अगर ध्यान से देखो तो हर जगह बेस में 3 है, हर जगह हर ऑप्शन में बेस में 3 है, तो दोनों साइड हम लॉग लेंगे बेस 3 पे। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1, दोनों साइड लॉग ले लो बेस 3 पे। ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू log 3 बेस 3, x माइनस 1 log 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। अच्छा, log 3 बेस 3 क्या होता है, 1 होता है, अगर दोनों जगह नंबर सेम है तो log की वैल्यू 1 आएगी, तो दैट इज x, ये x माइनस 1
लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एक्स टू द पावर n, बेस a है तो ये n बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 2 बेस 3। ठीक है, अब यहां से हमें x निकालना है, तो देखते हैं x इज इक्वल टू 2x लॉग 2 बेस 3 माइनस 2 टाइम्स लॉग 2 बेस 3। 2 टाइम्स लॉग 2 बेस 3 इधर कर लो, इधर ला करके x कॉमन ले लो, 2 लॉग 2 बेस 3 माइनस 1। ठीक है, x निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग 2 बेस 3 डिवाइड बाई 2 लॉग 2 बेस 3 माइनस 1। दिस इज द आंसर। और इसको अगर, वैसे तो यहां से मैच कर जा रहा है, लेकिन अगर बाई चांस ना मैच करे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम लोग इसको। ये 2 इसकी पावर में रेस करा दो, लॉग 4 हो जाएगा। ये 2 इसकी पावर में रेस करा दो, लॉग 4 बेस 3, और 1 को लिख लो लॉग 3 बेस 3, तो ये आ जाएगा लॉग 4 बेस 3 डिवाइड बाय, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो यहां पे लिख देते हैं लॉग 4 बेस 3 डिवाइड बाय लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। क्या होता है, लॉग एक्स बाय वाई होता है। तो इस तरह का भी आंसर हो सकता था, लेकिन बाय द वे ऊपर वाला ही मैच कर रहा है। 2 लॉग 2 बेस 3 अपॉन 2 लॉग 2 बेस 3 माइनस 1, 2 लॉग 2 बेस 3, डी इज द आंसर। चेक कर लो, डी इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2016 में, ये एग्जैक्टली लॉग का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपोनेंशियल और लॉग एक ही फैमिली के मेंबर है। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जो रूट्स आएंगे उसका सम बताना है। 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। यहां पे अब कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं। a टू द पावर x प्लस y अगर है, सो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको लिखो 2 टू द पावर x इंटू 2 का क्यूब प्लस 128 इक्वल टू 0। ठीक है, a टू द पावर x टू द पावर y अगर है तो ब्रैकेट अगर बना है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर y टू द पावर x। तो फर्दर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये 8 बन जाएगा, ये 3 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24 इंटू 2 की पावर x प्लस 128 इक्वल टू 0। तो माइनस 24 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। 2 टू द पावर x को t ले लो, और हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, a टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव आता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये 24t और ये 128। क्लियर है, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब हम देखते हैं 128 को 2 से डिवाइड करो तो 64 आएगा, 64 इंटू 2, हमें चाहिए 24, 32 इंटू 4, इससे भी 24 नहीं आएगा, 16 इंटू 8, इससे 24 आ जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 16 और 8। चेक कर लो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू फैक्टराइज करोगे 16 एंड 8, मतलब 2 टू द पावर x 16 है और 8 है, मीन्स 2 टू द पावर x 2 की पावर 4 है, 2 क्यूब है, मतलब x की दो वैल्यूज आ रही हैं 4 एंड 3, और उसका सम पूछा है हमसे। 4 और 3 का सम क्या आ जाएगा, 7। 7 इज द सम। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एक्सपोनेंशियल का ये क्वेश्चन था जो कि लॉग की फैमिली का ही मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमसेट 2015 का एक क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर 3 कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हैं एक्स वाई जेड, तो हम ऐसे ले सकते हैं n-1 n n+1, और हम मान लेते हैं n इज अ नेचुरल नंबर और n 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स जेड बताना है। सो log एक्स जेड, एक्स क्या है n-1, z क्या है n+1, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे ये आ जाएगा, फाइनली log n स्क्वायर आ रहा है। log की प्रॉपर्टी से 2 बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और n क्या है, n इज y, सो दिस इज फाइनली 2 log y। तो 2 log y इज द आंसर, सो इट्स आंसर इज डी। तो ये निमसेट 2015 का सिंपल क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट ये यूज है यहां पे। निमसेट 2014 का लॉग का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। a दे रखा है log 18 बेस 12, b दे रखा है log 54 बेस 24, ab प्लस 5 टाइम्स a माइनस बी बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि log b बेस a अगर है, सो इट कैन बी रिटन एज log b अपॉन log a, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू log 18 अपॉन log 12। अब इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, बेसिकली हमें इसको रिड्यूस करना है। 2 इंटू 9 18 होता है, 12 होगा 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 log 2। अच्छा, बेटर ये रहेगा कि अगर हम बेस 2 पे इसको कन्वर्ट कर लें तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, तो बेस 2 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 log की प्रॉपर्टी से 2 log 2 प्लस log 3 स्क्वायर बेस 2 अपॉन log 2 स्क्वायर बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। log एक्स वाई क्या होता है, log x प्लस log y। log 2 बेस 2 इज 1, ये आ जाएगा तुम्हारा log 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 बेस 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। सो फाइनली इट इज, और log 3 बेस 2 बार बार आ रहा है तो इसका एक शॉर्ट नेम दे दो t, तो लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये 2t, ये 2 प्लस t, ठीक है। फिर इसके बाद b देखो, b इज इक्वल टू log 54 बेस 24, तो ये log 54 बेस 2 अपॉन log 24 बेस 2, ठीक है। 54 को देखते हैं हम लोग क्या आएगा, 27 इंटू 2 होता है 54, तो 2 इंटू 3 क्यूब कर सकते हो। 24 अभी जैसे हमने करा, 8 इंटू 3 मतलब 2 क्यूब इंटू 3। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं यही फॉर्मूला लगा के, तो ये आ जाएगा log 2 बेस 2, log 3 क्यूब होगा, 3 बाहर मल्टीप्लाई कर दो, ये log 3 बेस 2, ये log 2 बेस में और 2 क्यूब होगा तो 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ रहे होगे। और log 3 बेस 2, इसको t एज्यूम करा है तो ये 1 प्लस 3t, 3 प्लस t, ये b की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी 5 टाइम्स a माइनस बी, ए बी 5 टाइम्स a माइनस बी। a है 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2, b है 3t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3। 5 टाइम्स a माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2t प्लस 1, t प्लस 2, 3t प्लस 1, t प्लस 3, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ये आ जाएगा तुम्हारा 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t 5t प्लस 1 डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 प्लस 5
2t प्लस 1 t प्लस 3 माइनस t प्लस 2 3t प्लस 1, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 आ रहा है। ठीक है, ये एलसीएम ले लेते हैं। ये आ रहा है 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, ये 5 टाइम्स 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7t प्लस 3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 6t 7t प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 6t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइड बाई है t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, 5t स्क्वायर 6t स्क्वायर कैंसिल होगा, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ रहा है 1। 1 इज द आंसर। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो गया 1, ए इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।